रहस्यमयी तहखाने में मौत के काल दूत। जहां से भाग खड़ी हुई मुगलों की बड़ी फौज, 500 साल बाद किले से उठती कैसी आवाजें। चंडाल चौकड़ी की रहस्यमयी सुरंग। नमस्कार, जी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दुनिया की पहली सुरंग का इतिहास 4200 साल पहले के बेबीलोनिया सभ्यता में मिलता है। इसके बाद तमाम सुरंगें मिस्र, ग्रीक और सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में अलग अलग इस्तेमाल के लिए बनाई गई। इन सभी सुरंगों में एक बात जो कॉमन थी वो ये कि इन्हें गुप्त इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था। आज की स्पेशल रिपोर्ट ऐसी ही एक सुरंग को लेकर है जो दुनिया के सबसे अभेद्य किलों में से एक माने जाने वाले बीदर फोर्ट में बनाई गई थी। जैसे इस बीदर फोर्ट के तमाम ऐतिहासिक किस्से मशहूर हैं, वैसी ही कहानियां इसके अंदर बनाई गई सुरंग को लेकर भी हैं। जैसे सुरंग के अंदर बनी एक चंडाल चौकड़ी। 800 साल का इतिहास किसी भी जगह को ऐसी अबूझ पहेली बना देता है जिसके रहस्य की परतें उधेड़ना आसान नहीं होता। खास तौर पर आम इंसानों के लिए। जैसे ये कर्नाटक का बीदर फोर्ट है। वैसे तो बीदर का यह किला पुरातत्व विभाग के संरक्षित क्षेत्र में आता है। इसके पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं, लेकिन इस किले के कुछ हिस्सों को लेकर रहस्य ऐसे हैं जो इतिहास के लंबे दौर में और गहरे होते गए। जैसे बीदर फोर्ट का यह तहखाना जिसे स्थानीय लोग रहस्यमयी सुरंग कहते हैं। इस सुरंग के नाम से ऐसी ऐसी कहानियां कुख्यात हैं कि आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। किले में लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं, लेकिन इस सुरंग का रुख कोई नहीं करता। आपके लिए जो सुरंग का दृश्य दिखा रहे हैं, ये माधव मालकेरी है। हमारे कहने पर यह बड़ी मुश्किल से तैयार हुए सुरंग के रहस्यमयी रास्तों को दिखाने के लिए। यह बीदर फोर्ट के अंदर बने गुप्त तहखाने का हिस्सा है, जिसे बनाया तो गया था हमले की हालत में राज परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसी तहखाने में एक ऐसी भी जगह थी जिसे कहा जाता था चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी के ये स्टिल्स प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि सुरंग में आज इसके नामो निशान नहीं मिलते, लेकिन इसके चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। चंडाल चौकड़ी की रूह कपा देने वाली सजा। जिस चौकड़ी का नाम सुन मचता था हमलावरों में खौफ। पकड़े जाने के डर से मैदान छोड़ भाग जाते थे योद्धा। बीदर का किला छोड़ कई बार लौट चुकी है मुगलों की सेना। जैसे हर किले का अपना जंगी इतिहास होता है, उसी तरह बीदर के किले का भी है, जिसे 13वीं शताब्दी में बहमनी शासकों ने बनवाया था। लेकिन इसके अंदर चंडाल चौकड़ी बनाने का इतिहास आदिल शाह और तुगलक वंश के शासन के दौरान का माना जाता है। चंडाल चौकड़ी एक तरह से खौफनाक मौत देने का हथियार था, जिसमें ऊपर और नीचे लोहे के 2 तख्त बने होते थे। इन पर दोनों तरफ भाले जैसी नुकीले कीलें होती थी, जिनके बीच लोगों को दबाकर मारा जाता था। आज इस सुरंग में चंडाल चौकड़ी जैसे किसी अस्त्र का निशान तो नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं किले से आज भी देर रात सामूहिक चीखों की आवाज सुनाई देती है।
ये चीख उन कैदियों की मानी जाती है जिन्हें किले के तहखाने में चंडाल चौकड़ी के बीच तड़पा तड़पा कर मारा गया। लोगों को इन किस्सों पर यकीन इसलिए भी होता है क्योंकि बीदर के किले का इतिहास बेहद खूनी रहा है। बहमनी शासकों से किले का आधिपत्य छीनने को लेकर जिस तरह आदिल शाह, तुगलक वंश के उलुग खान जैसे शासकों और मुगल बादशाहों ने जिस तरह की जंग की, उसके ऐतिहासिक पन्ने खून से रंगे हुए हैं। इन किलों को फतेह करने में जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़रूर बहुत भयानक होती थी, क्योंकि जितना इंटरेस्ट मुगलों का था उतना ही इंटरेस्ट आदिल शाहियों का था, उतना ही इंटरेस्ट चालुक्यों का था कि इस एरिया पे ऊपर अपना कब्जा बना के रखें। तो क्या बीदर फोर्ट में चंडाल चौकड़ी जैसी खौफनाक सजा की कल्पना जंग के इसी खूनी दौर की है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इतिहास के उसी खूनी दौर को जिसमें बीदर का यह अभेद्य माना जाने वाला किला लगातार हमलों का सामना कर रहा था। वैसे तो 13वीं शताब्दी में किले के निर्माण से लेकर 15वीं शताब्दी में अलग अलग शाही खानदानों के कब्जे के साथ इस किले की रूपरेखा बदलती रही, लेकिन मुगलों के दौर में जो आक्रमण लगातार हुआ उसने किले की हर घेराबंदी तोड़ दी। खासतौर पर औरंगजेब, जिसने जैसे ये जिद पकड़ ली कि बीदर के किले को जीतना है तभी वापस दिल्ली लौटना है। साल 1656 जब बीदर किले की तरफ बढ़ी मुगल फौज, दिल्ली से दक्षिण विजय पर निकले औरंगजेब के लिए बीदर का किला जैसे आंखों का कांटा बन चुका था। इस किले की मजबूत दीवारें, तोप से लैस किले के सातों दरवाजे और चारों तरफ खुदी गहरी खाई जैसी मजबूत किलेबंदी जैसे औरंगजेब की सनक को चुनौती दे रही थी। इस दौर में दिल्ली के तख्त पर उसके पिता शाहजहां बैठे थे और एक सेनापति के तौर पर औरंगजेब दक्षिण की रियासतों को जीतने निकला था। इतिहासकार बताते हैं शाहजहां को यह मालूम था कि बीदर का किला जीते बिना दक्षिण के समुद्री तट पर एकाधिकार और मुगल साम्राज्य का विस्तार मुश्किल है। मुगलों के पास बड़ी भारी मात्रा में एग्रीकल्चरल लैंड थी नॉर्थ इंडिया में। अब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी खनिज। खनिजों से ही अगला कदम उठने वाला था इतिहास का। यूरोप में हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औरंगज़ेब वगैरह ने कोशिश की कि वो यहाँ बीदरू पे कब्जा कर लें ताकि वो खनिज वाला जो रास्ता था उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाए। और ये कहा जाता था बार बार कि बीदरू का किला बड़ा मजबूत किला है, इसको कोई फतेह नहीं कर सकता। लेकिन बीदर किले के अजेय रहते मुगल शहंशाह का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला था। बहमनी शासकों ने अपनी राजधानी बीजापुर से बीदर लाते ही सुरक्षा के लिहाज से इस किले को एक पहाड़ी के ऊपर बनाया था, जिसकी चार दीवारी उस वक्त में 3 मील से ज्यादा थी। दक्षिण आते ही औरंगजेब ने बीदर फोर्ट की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने आसपास की मराठा और अहमदनगर जैसी रियासतों को मिलाना शुरू किया, लेकिन हर बार खुद उसकी सेना में ही बीदर फोर्ट और उसके अंदर चंडाल चौकड़ी की सजा के नाम से भगदड़ मच जाती। ऐसे किस्से आज भी स्थानीय लोगों के बीच कहे सुने जाते हैं। इसके अलावा किले की मजबूत घेराबंदी थी, जिसमें गहरी खाइयों के साथ किले के मुख्य द्वार से लेकर सभी 7 दरवाजों पर 37 तोपें लगाई गई थी। यानी इस पर हमला असंख्य मौतों को गले लगाना था। तब औरंगजेब ने दिल्ली में अपने पिता शाहजहां से तोप गोलों से लैस विशेष फौजें भेजने की गुजारिश की। मार्च 1657 बीदर फोर्ट पर हमला। बीदर फोर्ट पर हमले के लिए औरंगजेब के बुलावे पर शाहजहां ने 20,000 सैनिकों की फौज भेजी थी, जिसमें 100 से ज्यादा तोपें और बंदूकों से लैस टुकड़ियां थी। लेकिन किले के अंदर सिर्फ 3 से 4,000 की ही फौज थी। फिर भी ये जंग 27 दिनों तक चलती रही। 27 मार्च 1657 को जब ये जंग खत्म हुई, तब बीदर का फोर्ट मुगलों के कब्जे में आ चुका था। ये बीदर के इतिहास में सबसे खूनी जंग थी। बीदर फोर्ट को लेकर 1657 की वो जंग इसलिए भी खूनी होती गई क्योंकि जब औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ बीदर किले को जीतने में लगा था, तब तक आसपास के उसके जीते हुए इलाकों में विद्रोह शुरू हो गया। बीदर का किला जीतने के बाद उसे अपने जीते हुए इलाकों को वापस नियंत्रण में लेने के लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ी। इसमें तमाम लोग बंदी भी बनाए गए। कहा जाता है कि ऐसे ही खूंखार विद्रोहियों को बीदर के किले में लाया जाता था, जहां उन्हें बेरहमी से मौत की सजा दी जाती थी।
इतिहास आज भी गवाही देता है बीदर की सख्त किलेबंदी, इसके गुप्त तहखानों और सुरंगों की। इन्हीं की बदौलत ये किला करीब 400 साल तक मुगलों की ताकतवर फौज के आगे बचा रहा। इतिहास के इस पूरे कालखंड के दौरान कितने लोग मारे गए, कितने बंदी बनाए गए और कितनों को इन गुप्त सुरंगों में लाकर मौत की सजा दी गई, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। इतिहासकारों की माने तो इसमें सबसे ज्यादा बंदी मराठा साम्राज्य के हो सकते हैं। बंदी तो कहीं के भी हो सकते थे, पर जो प्रमुख बंदी उनके यहाँ पकड़ में आते थे वो मराठे होते थे और महार होते थे। और महारों ने जब इसका विरोध किया तो महारों को सस्वद सनद दी गई, एक स्पेशल चार्टर दिया गया जिसमें उनकी 52 राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए। हालांकि इतिहासकार ये मानते हैं कि बहमनी साम्राज्य के दौरान राजकाज का काम मुगलों से बिल्कुल अलग था। साम्राज्य जिस तरह चारों तरफ दुश्मनों से घिरा था, बहमनी राजा अपने राज्य में किसी को भी नाखुश नहीं रखते थे। इस दौरान महार समुदाय के जो लोग बंदी बनाए जाते थे, उनका विरोध निजी होता था। इसी विरोध की वजह से बहमनी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में ही महार समुदाय को 52 सामाजिक अधिकार दिए थे। जिसमें बारात निकालने से लेकर घोड़ी चढ़ने और छुआछूत निवारण से जुड़े अधिकार थे। कहा जाता है कि मौत की सजाओं का सख्त प्रावधान आदिल शाह और तुगलक वंश के शासकों के दौरान बढ़ना शुरू हुआ। इसी दौरान सबसे ज्यादा मौत की सजाएं इस चंडाल चौकड़ी के जरिए दी गईं। हालांकि इतिहास में ऐसी सजाओं और इसकी पद्धति का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय लोग रात के अंधेरे में अभी भी इस किले का रुख नहीं करते। ये कहते हैं किले से कई बार आने वाली चीखें बेहद भयानक होती हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Z News.